रजिस्टर ओपन करिए और पहली डिजीज लिखिए टाइफाइड। कम ऑन एवरीवन, जितना पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। टाइफीम्यूरियम यानी साल्मोनेला जीनस है और टाइफीम्यूरियम इसकी स्पीशीज है। दूसरी चीज हमें ये आनी चाहिए कि ये बॉडी के अंदर आता कहां से है, और उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी में कहां रहता है। बड़ा ध्यान से सुनो, एक बेसिक चीज बताती हूं। अगर कोई भी पैथोजन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी रहेगा तो वो खाने पीने से ही आएगा। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है, लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टीन ऑफ ह्यूमन। हम ही होस्ट है, खाली हमारी बॉडी में रहता है स्मॉल इंटेस्टीन। ट्रांसमिशन कैसे होगा? खाने पीने से। बड़ा ध्यान से सुन, एक इंसान है जैसे टाइफाइड की डिजीज है, उसकी स्मॉल इंटेस्टीन में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम का बैक्टीरिया मौजूद है। ये बैक्टीरिया ने उसकी बॉडी में तो बीमारी कर दी, और जब वो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टीन से लार्ज इंटेस्टीन में आएगा, रेक्टम में आएगा, एनस के थ्रू, फीसिस के थ्रू बॉडी के बाहर निकले, और मान लो ये फीसिस जिस गटर में गई, जिस वाटर बॉडी में गई, वो पानी कहीं पर सप्लाई हो रहा है, उस पानी से मान लो सब्जियां धो दी, और वो सब्जी आपके घर में आ गई, और आपने अगर सब्जी दोबारा बिना साफ पानी से धोए वैसे ही काट के बना ली, तो उस सब्जी के साथ वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम अब आपके मुंह के थ्रू आपकी स्मॉल इंटेस्टीन में आके आपको बीमार कर देगा। यानी इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, प्रदूषित खाना और पानी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसलिए हमेशा सब्जियों को अच्छे से धोकर ही बनाना चाहिए। पहले धो फिर काटो, और ऐसा भिंडी के साथ मत कर देना, बहुत मार पड़ेगी घर पे। भिंडी को पहले धोना फिर काटना, बाकी सब्जियों को काट के धोना। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लो, बहुत इजी है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टीन में रहते रहते कई बार बोर हो जाता है, तो ये बोलते हैं चलो यार पूरी बॉडी में जरा घूम कर आता हूं। इसका मतलब समझो, स्मॉल इंटेस्टीन में जो ब्लड सप्लाई आएगी, जो वेन्स आएंगी, जो फूड एब्जॉर्ब कर रही है, याद है पोर्टल वेन, ये उसके अंदर आ जाएगा, और वो वेन इंफीरियर वेन केवा में जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हो बॉडी फ्लूइड्स, इंफीरियर वेन केवा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, फिर राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी में घूमेगा, ये लंग्स पे पहुंचा, फिर वहां से लेफ्ट एट्रियम में आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, फिर वहां से अयोटा निकला, उसमें आ गया, अयोटा से पूरे ऑर्गन्स के लिए आर्टरीज निकल रही है, तो सब ऑर्गन्स में फैल गया। यानी रहता तो स्मॉल इंटेस्टीन में है, बट माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है, बीमारी स्मॉल इंटेस्टीन में रहकर करेगा, फिर ब्लड के थ्रू सारे बॉडी के ऑर्गन्स में फैल जाता है, फैल जाता है। यही क्लास में याद करना है, क्लास में मेरे साथ याद करना है। आइए अब इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं, लक्षण। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखो, कभी भी कोई भी बीमारी होगी ना तो 3 सिम्टम्स तो हमेशा लिख देना। एक तो बुखार, जब भी कोई बीमारी होती है बुखार आता है, बुखार आना अच्छी बात है, फीवर आएगा तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे। फीवर और पेन बड़ी अच्छी चीज होती है। दूसरा थकान होना, टायर्डनेस होना, भाई आपकी बॉडी के अंदर बीमारी है, जर्म्स है, पैथोजेंस है, थकान तो होगी, टायर्डनेस या फटीग जिसे बोलते हैं, वीकनेस। और तीसरा ये सर दुखेगा। तो 3 बातें तो हमेशा अपन लिख ही देते हैं, फीवर, टायर्डनेस या वीकनेस, लेथार्जी कुछ भी कह दो, और तीसरा हेडेक। तो वो 3 चीजें तो आप हर बीमारी में लिख देना। अब बेटा क्योंकि पर्टिकुलरली इंटेस्टीन स्मॉल, देखो मैं कैसे याद कराती हूँ, साल्मोनेला स्मॉल, लार्ज नहीं है बेटा, क्योंकि अमीबियासिस का पैथोजन लार्ज इंटेस्टीन में मिलेगा, एस से स्मॉल, एस से साल्मोनेला। अब क्योंकि ये पेट में है, इंटेस्टीन में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो पेट दर्द होगा। पेट दर्द होगा, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, तो पेट दर्द होगा, पेट दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। पेट दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी। और बेटा जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो कब्जी होगी, यानी कॉन्स्टिपेशन, यानी मोशन अच्छे से पास नहीं होगा, खाना भरा हुआ है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट भरा हुआ है, तभी तो पेट दुख रहा है, तभी तो भूख नहीं लग रही है। अब एक और मजेदार बात सुनो, बुखार ना अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरह से आता है। जैसे मैं पढ़ाऊंगी मलेरिया में हर 3-4 दिन में बुखार आता है, फिर नॉर्मल टेम्परेचर, फिर 3-4 थर्ड या फोर्थ डे, तीसरे या चौथे दिन बुखार आएगा। टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में शाम होते होते तक बुखार आ जाता है, रात भर बुखार रहता है, सुबह उतर जाता है, सुबह नॉर्मल टेम्परेचर। तो ऐसे अलग अलग डिजीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फीवर आता है। यहाँ जो फीवर आता है वो लगातार हाई फीवर बना रहता है जब तक डिजीज है, सो सस्टेन्ड हाई फीवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, सस्टेन्ड हाई फीवर 39-40 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, लगातार बुखार बना रहता है। इसे हाई की जगह लो कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, 39 की जगह कुछ और कर देंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड एनसीईआरटी का। नाउ लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? लेट कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर आपने टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लिया, स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर बैक्टीरियल डिजीजेस का ट्रीटमेंट हमेशा एंटीबायोटिक्स होती है। तो अगर आपने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, मान लीजिए नहीं मारा, खत्म नहीं किया, तो ये क्या कर सकते हैं? तो ये स्मॉल इंटेस्टीन में है, इंटेस्टीन की वॉल में छेद तक कर सकते हैं, यानी इंटेस्टिनल परफोरेशन। आप नीचे लिख लेना बेटा, इंटेस्टिनल परफोरेशन, और ऐसा होने से डेथ तक हो जाती है, डेथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा कहते भी हैं टाइफाइड का पूरा कोर्स लेना चाहिए। अगर आपने टाइफाइड का पूरा कोर्स नहीं लिया, आपको 7 डेज की एंटीबायोटिक्स लिखी थी, आपने 4 डेज ली, 4 डेज में आपका सिम्टम्स गायब हो गए, फीवर ठीक हो गया, आप अच्छा हेल्दी महसूस करने लगे, आपने टैबलेट नहीं ली, बात खत्म हो गई, आपको लगा दुश्मन मर गया। और जैसा मूवीज में होता है, अगर दुश्मन को, विलेन को आधा मरा हुआ छोड़ दो तो डबल फोर्स के साथ अटैक करता है, खतरनाक रूप से रिलैप्स होता है टाइफाइड के अंदर। किसी को फैमिली में कभी भी टाइफाइड हो, ईश्वर नहीं करे, तो पूरा कोर्स लेना है, यह है लेट कॉम्प्लिकेशन। नाउ इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? अगेन इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। विडाल टेस्ट होता है, अगर हमें लगता है लक्षण देखकर, सिम्टम्स देखकर कि किसी पेशेंट को टाइफाइड हो सकता है, तो हम उसका विडाल टेस्ट कराते हैं। नाउ यहां पर एक बात हमें और पढ़नी है, और वो है टाइफाइड मैरी के बारे में। टाइफाइड मैरी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये है एक खूबसूरत सी कुक, जी हाँ,
स्टूडेंट्स ये एक बहुत फेमस कुक थी लंदन में और बहुत अच्छी अमीर घरों में एफ्लुएंट फैमिलीज की कुक थी। इनकी पुडिंग तो वर्ल्ड फेमस थी। इन्हें टाइफाइड हुआ। इसका नाम था मैरी मेलोन। इसको टाइफाइड हुआ। टाइफाइड हुआ, इसने दवाई ली, ये ठीक हो गई। लेकिन इसके अंदर इसने दवाई का कोर्स पूरा नहीं लिया होगा तो इसके अंदर कुछ टाइफाइड के बैक्टीरिया रह गए। इसको तो डिजीज नहीं, सिम्पटम्स नहीं आ रहे, लक्षण नहीं आ रहे हैं, इतना ग्रोथ नहीं हो रही है, पर वो टाइफाइड के बैक्टीरिया इसकी फीसेस से बाहर निकलते रहे। अब जब ये अपना डेफिकेशन करती होगी या तो ढंग से हाथ नहीं धोती थी, उस कारण से वो टाइफाइड के बैक्टीरिया जो ये खाना बनाती थी उसमें आ जाते थे और जो खाते थे उनके अंदर चले जाते थे और उन्हें टाइफाइड होने लगा। कई लोगों को इस खूबसूरत कुक ने टाइफाइड बीमारी करवा दी। इसे जेल हो गई थी, कुकिंग का लाइसेंस कैंसिल हो गया था, जेल से बाहर आई थी, फिर ये कहीं गई, फिर इसने वहां पर बिना लाइसेंस के खाना बनाना शुरू करा, फिर वहां लोगों को बीमारी होने लग गई टाइफाइड, फिर पुलिस ने दोबारा पकड़ा और इसको परमानेंटली जेल में डाल दिया। तो ये खूबसूरत है पर ये खूबसूरत बला निकली थी। इनका नाम है मैरी मेलोन, कुक बाय प्रोफेशन। और इन्होंने बहुत सारे लोगों में टाइफाइड फैलाया था, यानी ये थी टाइफाइड की करियर। लिख लिया सबने इतना? तो जल्दी से यस या थम्स अप कर दो बेटा। मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे क्लास पढ़ने में, ये बता दीजिए। आपको मजे आएंगे पढ़ने में तो मुझे मजे आएंगे पढ़ाने में। ये है मैरी मेलोन, जिसको फिर नाम दिया गया टाइफाइड मैरी। ये कोई बहुत ऑनर की उपाधि नहीं है, कोई बहुत प्राउड वाली बात नहीं है, बहुत ही बुरी बात है। चलिए